अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो मेरे साथ मेरी चेयर पे बैठे हैं इनका नाम अज़हर है और ये मेरे दोस्त हैं और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं अब्दुल वहाब साहब। उनके ऑफ़िस में ये आज से 2 साल पहले ये लाहौर आए थे और फिर हम इन्हीं से डिटेल जानेंगे कि ये कब उनके ऑफ़िस में इन्होंने एज अ ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था। फिर इनको सीखने का शौक़ हुआ, मैट्रिक पास हैं, फर्स्ट ईयर के भी पेपर दे दिए हैं, सेकंड ईयर के भी देने हैं। तो ऑफिस बॉय के साथ साथ इन्होंने देखा कि सब लोग जो अमेज़ॉन का काम करते हैं, मेरे ऑफिस में भी इनका आना जाना था, तो इन्होंने देखा कि सब लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी शौक़ पैदा हुआ। इन्होंने फिर काम सीखना शुरू किया, फिर इनका थोड़ा सा शौक़ ख़त्म होना शुरू हो गया बीच में, फिर इन्होंने छोड़ दिया। इनको दोबारा शौक़ पैदा हुआ, दोबारा इन्होंने काम सीखा और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब इंशाल्लाह आइंदा ये ऑफिस के अंदर कुर्सी पे बैठा करेंगे, सिस्टम पे एज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे। ऑफिस बॉय की जॉब इनकी अब ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत एक बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, इसीलिए ये मेरे दोस्त हैं। ये जब भी इन्होंने कभी किसी दूसरे शहर जाना हो, छुट्टी पे कहीं भी, तो ये मेरे पास लाजमी आते हैं मिलने के लिए, रूटीन में भी आते रहते हैं और मुझे हर वो आदमी पसंद है जो मेहनत करता हो। तो हम इनसे मज़ीद तफसील पूछते हैं कि अज़हर बताएं कि आप लाहौर कब आए थे और आपने वहाब का ऑफ़िस कब ज्वाइन किया था? जी सर, तो मैं लाहौर तकरीबन 2 साल पहले आया था और सर के ऑफिस में 2 साल से काम करता है एज आ ऑफिस बॉय। जब मैं आया था तो मेरे ऊपर कज़न होते हैं, वो काम करते हैं, उन्होंने मुझे दिल लगाया था। मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे ऑफिस बॉय होता क्या। जब मैंने आने लाहौर आया था तो ये था कि सर की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आप क्यों सिस्टम पे बैठ रहे हो या क्यों क्लासेस ले रहे हो, कभी नहीं उन्होंने मुझे किया। फिर मुझे वहाँ से शौक़ थोड़ा थोड़ा पैदा होना शुरू हो गया। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी सी मेहनत करता हूँ और ये सीख लेता हूँ। पहले मैंने सीखा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे सर ने कहा कि आप क्लासेस लिया करो, लेट बैठे रहते हो। फिर मैंने क्लासेस ली और अब अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली है। और सर की भी बहुत बहुत मेहरबानी है, सर अब्दुल वहाब साहब की, कि उन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया। अच्छा, ये बताओ कि आप काम क्या क्या कर लेते हो, आपने सीखा क्या क्या, टेक्निकल थोड़ी बात करो। जी सर, तो अभी सर मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लेता हूँ और जो ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ वो अभी तो फ़िलहाल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं, 2-3 लिस्टों की सर की हैं। और उसके बाद पीपीसी का भी कर लेता हूँ और लिस्टिंग का कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत रहता है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह की थोड़ी देर तक। वो मेहनत अच्छा, मैं कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह हो अच्छा, जाएगा। ओवरऑल आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, सारी चीज़ें सीख ली हैं। जी सर, ओवरऑल मैंने सब कुछ कर लिया सर। तो अब आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस ऑफिस में आप एज ऑफिस बॉय थे, अब आप उसमें बैठ के, सिस्टम पे बैठ के, उन्हीं लोगों के साथ जिनको आप पहले चाय देते थे, बर्तन धोते थे उनके, जिनको सर्व करते थे, अब आप उनके साथ बैठ के काम करेंगे, तो फीलिंग कैसी आ रही है? सर बस बहुत अच्छी फीलिंग है, बता तो मैं सकता नहीं लफ्ज़ों में। का ये है कि मेहनत की है थोड़ी सी, तो अल्लाह ताला ने अजर दे दी सर। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी बंदा ये काम कर सकता है? अगर आप कर सकते हो, मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर एक मैट्रिक पास बच्चा जो एज अ ऑफिस बॉय जॉब कर रहा है, अगर वो ये काम कर सकता है, तो आपके पास क्या लॉजिक है कि आप कहते हैं जी हमारे पास मौका नहीं है, हम काम नहीं कर सकते? मेरे पास इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम खुद क्योंकि ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं काम, हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे होते हैं, फिज़िकल में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं ऑनलाइन में जो इंटर किया हुआ है जिन्होंने, या ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, कुछ कुछ बहुत थोड़े मैट्रिक पास भी हैं, उन्होंने भी ये काम सीख लिया है। तो ये काम सीखना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, एक स्किल है जो कि कोई भी आदमी सीख सकता है। तो ये अज़हर को सामने लाने का मकसद ये था कि इसको अप्रिशिएट करना, मेरा असल मकसद था इसको अप्रिशिएट करना। ये जब मेरे पास कभी ऑफिस में आता है तो मैं इसको खड़ा होकर मिलता हूँ हमेशा, सॉरी, खड़ा होकर मिलता हूँ। इसलिए अभी अपने कभी किसी दोस्त को साथ लेके आता है तो मैं कहता हूँ यार आपने ना पहले आप डायरेक्ट लेके आ जाया करें, क्योंकि ये कोई भी मेहनती आदमी है, मुझे जब पता चला कि ये काम सीख रहा है और अब ये काम करेगा सॉरी, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। और आज आप लोगों के सामने इसको लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसको अप्रिशिएट करना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और मैं अपनी तरफ से भी इसको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं ऐलान मतलब पब्लिकली नहीं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल दूंगा इनको। ये बाद में अपनी पर्सनल वॉल पे लगा दें, अगर किसी को पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा। आप सब लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि एक तो अज़हर को अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट करने के अलावा आपके आसपास के जो लोग हैं उनको बताएं कि वो भी ये काम सीख के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ जाएं, जिस जॉब पे जाएं, सारी ज़िंदगी वही काम करते रहें। आप उसी जॉब में ग्रो करें और उसी दफ्तर में मज़ीद ग्रो करते हुए किसी बड़ी पोजीशन पे आएँ।
आज इसलिए मैंने अज़हर को अपनी सीट पे बिठाया और आई विश कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों में इसकी अपनी एजेंसी हो, इसका अपना ऑफिस हो और इसी तरह ये कुर्सी पे बैठा हो और लोगों को सिखा रहा हो। अज़हर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बताओ ताकि लोगों को पता चले कि आपको वाकई कुछ आता है या नहीं आता। प्रोडक्ट हंटिंग में आप टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हो? सर हीलियम 10, जंगल स्कॉट, यही दो हो रहे हैं अभी तो ज़्यादा यूज़, जो क्लासेस में हम सिखाते हैं हीलियम, उनसे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का क्या आइडिया है और क्या नहीं, कितनी मार्केट है इसकी, वो सब कुछ इन दो टूल से हमें पता चल जाता है। हीलियम 10 में आप क्या सीख रहे हो? हीलियम 10 क्या करता है? अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम 10 में क्या क्या हो सकता है? वो हमें सर बेसिकली R2Z, जो अगर हम सर्च करते हैं लैपटॉप, वो हम लिखते हैं कि लास्ट 3 डेज डाटा, वो उसका भी बता देगा कि इसमें कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है, और हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वहाँ से हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल सकते हैं सर। अच्छा, और जो आप क्लाइंट्स की रिपोर्ट करते हो डेली, जी सर, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ बताते हो क्लाइंट को? रिपोर्ट्स में सर उसके डेली बेसिस के स्क्रीनशॉट सेंड करने होते हैं, उसकी डेली की सेल्स, उसका BSR, उसका सब कुछ उसको बताना होता है कि आज इस तरह से हुआ, उसके यूनिट कितने अवेलेबल रह गए हैं, कितने रिजर्व में है और कितने फुलफिलमेंट है, ये सब कुछ उनको बताना होता है सर। अच्छा, और PPC क्या होती है और ये कैसे चलाते हैं, क्या होता है? PPC सर एक तरह का, जिस तरह कह लें कि यूट्यूब पे एक एड्स आ रही होती है सर, जब हम कोई वीडियो देखते हैं उस पर एड्स आ रही होती है, 2 या 3 सेकंड की आती है, तो वो असल में होती है PPC। हम उसमें तो कहते हैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ सकते हैं उससे, और काफ़ी फ़ायदा है उसका PPC का। चलें जी, आज का मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन था कि एक ऑफिस बॉय से उसी ऑफिस में अब ये बाकी स्टाफ के साथ बैठ के प्रॉपर जॉब करेगा, इंशाल्लाह मज़ीद ग्रो करेगा, आप लोग भी ग्रो करें और अज़हर के लिए अज़हर को अप्रिशिएट ज़रूर करें। जो भी बंदा ये वीडियो देखे वो अज़हर के लिए क्लैपिंग करे, अज़हर को अप्रिशिएट करे, और हमें इस तरह के बहुत सारे अज़हर्स की ज़रूरत है कि जो जिस काम पे आए हैं सारी ज़िंदगी उस काम पे ना लगे रहें बल्कि अपने आप को दिन ब दिन ग्रो करते रहें। तो आज की वीडियो का यही मकसद था। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, और अज़हर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ऑफिस बॉय से अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके हैं। जी सर, थैंक यू।